Hello students, today we will study Cayley-Hamilton theorem. C-A-Y-L-A-Y, Cayley, two different mathematician names, Cayley and Hamilton. Hamilton theorem. What does it say? Every square matrix satisfies its own characteristic equation. क्या बोलते हैं? Every square matrix satisfies its own characteristics equation. Before we study deep into it or verify it, let us study some simple concepts of mathematics. Any matrix, if you multiply by identity matrix or I into A, it will result into A only. जैसे हमारे अलजेब्रा में 1 का रोल है, 3 into 1 3, 1 into 3 3. कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा. वैसे कोई भी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? वही मैट्रिक्स आएगा. अंडरस्टूड? थोड़ा क्लियरिटी का इशू है इधर. ओके, ये देखना पड़ता है बीच में. हाँ, क्लियरिटी गोज. एवरी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आई यू गेट सेम मैट्रिक्स. ये पहला कंसेप्ट. दूसरा, एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स इनवर्स और इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स, इट रिजल्ट इनटू आई. कोई भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है आई. आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0, आई माने ऐसा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको आई बोलते हैं. 3 by 3 वाला आई, 2 by 2 वाला आई क्या होगा? 1 0 0. इस प्रकार से. तो ये दो चीज आपको मालूम होनी चाहिए. अंडरस्टूड? तो इसके लिए बच्चों मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा 2 by 2 का और उसको वेरीफाई करूंगा. अंडरस्टूड? तो वेरीफाई Cayley-Hamilton theorem for A equal to 1 2 3 4. इसके लिए Cayley-Hamilton वेरीफाई करो. ठीक है. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है? डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0. यानी डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I का मतलब है डिटर्मिनेंट में डायगोनल में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा इक्वल टू 0. अंडरस्टूड? 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई करो. 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 टू द 8 इक्वल टू 0. 1 इंटू 3 3, 1 इंटू लैम्डा लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 इज 0. तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलिए आप? तो क्या आएगा बच्चों? लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर है कि नहीं? माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इज माइनस 4 लैम्डा. लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एंड 3 माइनस 8 कोड माइनस 5 इक्वल टू 0. ये आ गया बच्चों हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बाय Cayley-Hamilton थ्योरम. क्या बोलते हैं Cayley-Hamilton थ्योरम? एवरी मैट्रिक्स satisfies its own characteristics equation. यानी ये मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है तो खुद ए उसको सेटिस्फाई करेगा. माने मींस पुट लैम्डा इक्वल टू ए. ए उसको सेटिस्फाई करेगा मतलब लैम्डा की जगह ही पुट करो तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इक्वल टू 0. अब मैंने यहां एक मिस्टेक किया है. देखो ढूंढो मिस्टेक क्या आएगा. सर बराबर लिखा है. इस इक्वेशन को ए सेटिस्फाई करेगा. मानी लैम्डा को ए लिखा तो ए का स्क्वायर होगा, माइनस लैम्डा को ए लिखा. बच्चों ये सब मैट्रिसेस के झमेले में नंबर ऐड होगा क्या? किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऐड नहीं होता. मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड हो सकता है. ये सकता है तो 5 को क्या लिखने का? कांस्टेंट है तो उसको i चिपका देगा 5i. तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन में i आ जाएगा जहां नंबर है. ओके, हमें इसको वेरीफाई करना है कि a² - 4a - 5i 0 है कि नहीं है.
इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। सबसे पहले बच्चों मैं ए स्क्वायर फाइंड करूंगा। ए स्क्वायर माने ए इंटू ए। बच्चों ए स्क्वायर का मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं 1 2 3 4 ए उसका स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, एकदम गलत है। ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें ए स्क्वायर माने ए इंटू ए करना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय ए इंटू ए अभी बताता हूं। सो ए स्क्वायर इक्वल टू ए माने ए लिखो 1 2, उसके रोज अलग और कॉलम कॉलम 4 3, ये सप्लायर ऑफ रो है और दूसरा है सप्लायर कॉलम है। ये लिख देगा 1 4 2 3, वही लिखा मैंने ए और ए, और उसके ऑर्डर भी सेम है 2 by 2 2 by 2, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आएगा R1 C1, क्योंकि ये है R1 C1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 2 और 1 4 को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8, 1 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, 4 1 जा 4 प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9। बच्चों ये आएगा ए स्क्वायर। क्या आया ए स्क्वायर, जरा देखो 8 प्लस 1 9, 12 प्लस 4 16, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 9 17। अंडरस्टूड, ए स्क्वायर है। अब जो प्रूव करना है बच्चों, उसकी लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड कौन है? ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए। तो चलो ए स्क्वायर को बुलाते हैं। ए स्क्वायर कौन? 9 8 16 17 माइनस 4 इंटू ए। चलो ए के बुलाओ, ए को बुलाओ 1 2 4 3 माइनस 5 इंटू आई। आई कौन है? 1 0 0 1। अंडरस्टूड। तो मैंने लेफ्ट हैंड के शुरू किया 9 16 8 17, माइनस को बाहर ही रखो बच्चों, खाली 4 को अंदर लेके जाओ। 4 1 जा 4 16 8 12, ओके, माइनस बाहर रखो, 5 1 जा 5 0 0 5। अब सब मैट्रिक्स ऑर्डर सेम है तो क्या होगा, उसमें क्या होगा बच्चों मालूम है? उसमें आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो करस्पॉन्डिंग में 9 है माइनस ये कौन है? 4 है माइनस 5 है, बराबर। 9 माइनस 4 माइनस 5। उसके बाद ये 8 है, 8 उसको मैं लिखता हूँ 8 ये माइनस 8 है और ये माइनस 0 है ना, सबके सेकंड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट किया। अब ये कौन है? 16 है माइनस ये कौन है? 16 है माइनस ये कौन है? यहाँ पे बच्चों 0 है। अब ये कौन है? 17 माइनस कौन है? ये 12 माइनस 5। तो अरे क्या बात है, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहे हैं? 9 माइनस 9 0, 16 माइनस 16 0, 8 माइनस 8 0 एंड 17 माइनस 17 0। तो इक्वल टू 0 आया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आया? 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। 0 म्हणजे नल मैट्रिक्स आया। 0 इज अ मैट्रिक्स। लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है तो राइट हैंड साइड नंबर नहीं है। इट हैज टू बी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैन नॉट बी इक्वल टू नंबर। मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू मैट्रिक्स। तो ये 0 बोलते हैं लेकिन 0 मैट्रिक्स वो होता है। सो LHS इक्वल टू RHS, दैट इज Cayley-Hamilton theorem is verified. Understood? Is verified. Which I have taken, students have taken a 2 by 2 matrix so that the calculation becomes very simple. अगर 3 by 3 matrix है तो उसका characteristic equation क्या आएगा? lambda cube आएगा students. What it will become? Lambda cube. और lambda cube जो है, if you want to find lambda cube, then always use calculator. You learn that उसमें एक बार एक पुट किया ना तो एक स्क्वायर एक क्यूब फटाफट आता है और आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो। अंडरस्टूड? यू नीड नॉट कैलकुलेट लाइक व्हाट आई हैड डन। जिसको इच्छा है वो करो कैलकुलेट, बट वो नहीं आता। और आपको ऑनलाइन एग्जाम में वेरीफाई तो नहीं आ सकता। ये सब लोग बोलेंगे वेरीफाइड है। आपके ऑनलाइन एग्जाम में अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट माय ड्यूटी टू टीच यू, सो आई हैव टॉट यू हाउ टू वेरीफाई Cayley-Hamilton थ्योरम। अंडरस्टूड? अब ये वेरीफाई करने के बाद वो बोलती है फाइंड ए इनवर्स शॉर्टकट करके, वो भी मैं आपको बताता हूं। प्लीज कॉपी दिस। Student, next question before you is this.
Verify Cayley-Hamilton theorem for this. What is Cayley-Hamilton theorem? Every square matrix, A is a square matrix, satisfies its own characteristics equation. तो भैया characteristics equation तो पहले फाइंड करना पड़ेगा. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे characteristics equation of A is determinant A minus lambda I equal to 0. That is determinant 1 minus lambda, 2, 3, 2 minus 1 minus lambda, 1 and then 3, 4 minus 1 minus lambda equal to 0. अब इसको सॉल्व करें तो कैसे करोगे? सबसे पहले लिखने का लैम्बडा क्यूब माइनस प्लस का माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 minus 1 minus 1 डायगोनल ऐड करो लैम्बडा स्क्वायर प्लस चलो 2 1 into minus 1 minus 1 डायगोनल मल्टीप्लाई minus 1 minus 1 plus 1 1 into minus 1 minus 1 नॉन डायगोनल सब्ट्रैक्ट 2 2 जा minus 4 minus 3 3 जा 9 minus 1 4 जा 4 into lambda बरोबर माइनस डिटर्मिनेंट ए मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 बरोबर लैम्बडा क्यूब लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा एंड डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा लैम्बडा क्यूब ये 1 माइनस 1 गया तो माइनस माइनस प्लस लैम्बडा स्क्वायर ये हो जाएगा 1 और माइनस 1 गया तो क्या होगा 9 एंड 1 10 10 एंड 4 14 14 एंड 4 18 यानी हो जाएगा माइनस 18 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट अगर आप कैलकुलेशन से फाइंड करते हो जाएगा 40 इक्वल टू 0. कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है? बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम मैं सीएच लिखता हूं बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या म्हणता है वो ए मस्ट सैटिस्फाई ए क्या करना चाहिए ए मस्ट सैटिस्फाई its own characteristics equation. कैले-हैमिल्टन क्या बोलता है ए ने खुद का characteristics its own characteristics equation ए ने सेटिस्फाई करना चाहिए. That is what you mean by ए ने सेटिस्फाई करना चाहिए. तो जहां लैम्बडा है वहां ए लिखो तो क्या आएगा ए क्यूब माइनस सॉरी प्लस है लैम्बडा की जगह क्या लिखो ए स्क्वायर माइनस 18 लैम्बडा कौन है ए माइनस 40 नहीं लिखने का नंबर को आई जोड़ेगा इक्वल टू 0. तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 बताना पड़ेगा. अब ए पहले आप फील करो कैसे फटाफट ए क्यूब और ए स्क्वायर फाइंड करो. ओके तब तक मैं आपको बोलता हूं ये कॉपी करो अंडरस्टूड बराबर से कॉपी करो. So now look here. So we have to verify the Cayley-Hamilton theorem. So let us find a cube with help of calculator. Don't find a cube otherwise. So I will start here with left hand side. बच्चों ये verify करने के लिए उसका left hand side मैं यहाँ लिखा. Left hand side equal to this. तो ये a cube है ये a square है minus 18 into ये a है वो I है. तो अगर आप इसकी तैयारी होने तक ऐड करते 44 plus 14 हाँ ये क्या होगा माइनस 18 माइनस 40 ये क्या है 24 प्लस 12 माइनस 36 माइनस 0 ओके इक्वल टू 0. ये नीचे क्या आया 52 प्लस 2 माइनस 18 3 जा 54 माइनस 0. चलो यहां पे लिखते हैं क्या है मैं सब एक साथ कर रहा हूं 33 प्लस 3 माइनस 18 2 जा 36 माइनस 14 ये तो 0 आएगा खाली डायगोनल में चेंज करेगा. ये कौन है बच्चा 13 प्लस 9 प्लस 18 1 जा 18 माइनस 41 जा 40 ये कौन है 14 प्लस 4 माइनस 18 माइनस ये आएगा 0 अंडरस्टूड. उसके बाद ये मैं लिखता हूं ये 46 प्लस 8 माइनस 18 3 जा 54 माइनस 14 into 0 0. नेक्स्ट ये है 74
-2 माइनस प्लस माइनस 18 चौक 72 14 टू 0 0। ये यहाँ पे 8 प्लस ये है 4 माइनस माइनस प्लस ये 18 और ये -40। ये बड़ा सा मैट्रिक्स। तो देखो 44 और -40 हो गया 4 18 माइनस 0, यानी ये सब आंसर आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अरे यानी नल मैट्रिक्स 0 है, ओ है। सो लेफ्ट हैंड इक्वल टू 0 आया, दैट इज लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू 0 कौन है, राइट हैंड साइड। देयरफॉर कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया, थ्योरम इज वेरीफाइड। अंडरस्टूड? यहां तक हम आ गए। अब इसके आगे हमें क्या करना है, फाइंड ए रेज़ टू ए इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं कुछ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको क्विकली आइडिया बताता हूं। ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम का इक्वेशन आप लीजिए और आपको ही करना है ए क्यूब, या मैं इसको मिटा देता हूं, ये आप तक लिखो तो वो आ जाएगा। अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन। Now you students have to find now A inverse. Due to nature of exam, A inverse may not be given, this expression may be given. So कैसे A inverse फाइंड किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। वो कैले-हैमिल्टन थ्योरम जो है उससे इक्वेशन लीजिए आप, a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 18x माइनस 40i इक्वल टू 0। क्या करो इस इक्वेशन को, पोस्ट मल्टीप्लाई। ये पोस्ट शब्द महत्वपूर्ण है, बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, या प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते, मतलब इसमें हर एक टर्म को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, प्री करो या पोस्ट। पोस्ट म्हणजे बाद में करो, प्री म्हणजे पहले करो, कोई तो एक करो। अब तो मैं क्या करूंगा, देखो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 18a इंटू ए इनवर्स माइनस 40i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग, मैट्रिक्स इज 0। अब ए क्यूब को मैं लिखूंगा ए स्क्वायर इंटू ए, बराबर ए स्क्वायर इंटू ए, और ये है ए इनवर्स। ए स्क्वायर के लिखूंगा ए इंटू ए, और ये है ए इनवर्स माइनस 18। गम्मतिया ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई, माइनस 40, व्हाट इज आई इंटू ए इनवर्स। कोई भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते तो हमें वही मैट्रिक्स आता है, आई इंटू ए इनवर्स, आई इनवर्स आई इंटू ए आई चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू व्हाट इज ए इंटू ए इनवर्स, आई, प्लस ए इंटू व्हाट इज ए इंटू ए इनवर्स, आई, माइनस 18i माइनस 40a इनवर्स इक्वल टू 0। ओके, अब एनी मैट्रिक्स इंटू आई, मैं यहां बच्चों कंटिन्यू करता हूं। ए स्क्वायर इंटू आई क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर इंटू आई क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, प्लस ए इंटू आई ए होगा, माइनस 18i, और ये 40 इनवर्स माइनस वहां गए तो प्लस 40a इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब व्हाट इज ए इनवर्स, ये मल्टीप्लाई 40 क्या होगा, डिवाइड बाय 40 होगा, किसको, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 18i। अंडरस्टूड? तो आपको अंदर का मसाला कैलकुलेट करना है तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। अंडरस्टूड? दैट इज 1/40 इनटू। अब आपको फाइनल एग्जाम में ये नहीं पूछते, लेकिन ये एक्सप्रेशन पूछते, मैंने देखा है 2-4 कॉलेज में। ए इनवर्स के 2-4 देंगे, ए इनवर्स 1/40 ए स्क्वायर प्लस ए आई माइनस 18i, ये माइनस ए प्लस करेंगे और उल्टा सुल्टा करेंगे। अब ए स्क्वायर आपको पता ही है, ए स्क्वायर देखो कौन है, 14 12 2 3 9 4 8 माइनस 2 14, बराबर, प्लस ए नाम का मैट्रिक्स हमारे सामने है, 1 2 3 2 माइनस 1 1 3 4 माइनस 1, यह है तुम्हारा ए, माइनस 18 इंटू आई पता है आपको, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अंडरस्टूड? ये पूरा आपका काम हो गया। तो 1/40 इंटू, चलो आप डायरेक्ट ऐड करो, ये 14 में ऐड होगा 1 और ये होगा माइनस 18, ये 12 उसमें ऐड होगा ये 2 और ये 18 इंटू 0 0, ये 2 इसमें ऐड होगा 3, 18 इंटू 0 0,
यहाँ आ जाइए, ये 3 है, 3 में ऐड होगा 2, 18 इंटू 0 0, ये 9 है, उसमें ऐड होगा -1, 18 इंटू 1 ज़ा 18, ये 4, इसमें ऐड होगा 1, बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये होगा 0, ये देखिए ये 8, इसमें ऐड होगा 3, -0, ये है -2, इसमें ऐड होगा 4, ये है -0, ये है 14, इसमें ऐड होगा -1 और ये -18, इस प्रकार से काम होगा, अंडरस्टूड। तो 1/40 इंटू 14 + 1 15 - 18 -3 12 + 2 14 2 + 3 5 3 + 2 5 9 -1 8 8 - 18 -10 4 + 1 5 8 + 3 11 4 - 2 2 14 -1 13 13 और ये -5, ये आएगा आपका A इनवर्स, अंडरस्टूड। तो A इनवर्स का आंसर आप वेरीफाई कीजिए। ना स्टूडेंट, नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, A⁻²। नो प्रॉब्लम, देखिए इसी को हम करेंगे, 40 A इनवर्स लिखेंगे इज इक्वल टू कौन है, A² + A - 18i, ओके। तो यहां पे भी क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, अगेन A इनवर्स से करो, तो 40 A इनवर्स इंटू A इनवर्स इज A² इंटू A इनवर्स दिखाई दे रहा है, प्लस A इंटू A इनवर्स माइनस 18i इंटू A इनवर्स। तो 40 A इनवर्स इंटू A इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स का स्क्वायर यानी A⁻²। अतः A² इंटू A इनवर्स क्या है, A² माने A इंटू A है ना, और ये है बच्चों A इनवर्स। व्हाट इज A इंटू A इनवर्स, I minus 18. What is I into any matrix? Same matrix. I into A inverse, A inverse. तो ये आएगा 40 A⁻² A inverse का स्क्वायर is A into, what is A into A inverse? I plus I minus 18A inverse. Understood? तो आपको 40 A⁻² होगा. What is A into I? A plus I minus 18A inverse. So what is A⁻²? A⁻² is 1/40. बच्चों मल्टीप्लाई 40 क्या होगा, डिवाइड बाय 40, और अंदर कौन है, A प्लस I माइनस 18A इनवर्स। ये आपका आंसर है A⁻² का। अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन। So you can put the values there and find the answer. You know value of A, you know value of I 100010001 minus 18, you know value of A inverse. Just now we have found here. Put that to get the answer. Understood? That can be homework for you. I will tell you how to find A⁻². Now the last thing you want to find is A⁻4. अगेन उसके लिए बच्चों कैले हैमिल्टन थ्योरम वाला इक्वेशन लेने का है। यह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई किया हुआ। अभी A³ हमारे पास है, तो A⁻4 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पोस्ट लिखेंगे या नहीं चलेगा, इस टर्म बाय A, तो क्या होगा ये, A³ इंटू A प्लस A² इंटू A माइनस 18A इंटू A माइनस 40I इंटू A इक्वल टू 0 इंटू A 0 है। अब A³ इंटू A होगा A⁻4, A इंटू A⁻2 इंटू A⁻1 इज A³ A इंटू A² माइनस 40I इंटू एनी मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स इक्वल टू 0। मुझे A⁻4 चाहिए बच्चों, तो क्या होगा, उधर जाएगा तो ये होगा माइनस A³ प्लस 18A² प्लस 40A, माइनस 4 सब प्लस हो जाएंगे, अरे माइनस हो जाएगा। सो A⁻4 इक्वल टू, यू नो माइनस व्हाट इज A³, वैल्यू आपको मालूम है, प्लस 18 इंटू A², वैल्यू हमें मालूम है, प्लस 40 इंटू A, वैल्यू हमें मालूम है A की, 1 2 3 2 माइनस 1 1 3 4 माइनस 1। बच्चों उसी प्रकार A² और A³ की वैल्यू मालूम है,
मल्टीप्लाई बाय 18, 40 एंड ऐड, यू विल गेट वैल्यू ऑफ a raised to 4। लेकिन आपका एग्जाम में, आपका भी जो एग्जाम होता है ऑनलाइन, उसमें a raised to 4 की वैल्यू ये दिया जाएगा आपको। the a raised to 4 is this, कुछ उल्टा करेंगे, a क्यूब प्लस करेंगे, ये एक ऑप्शन देंगे 48, जहाँ पे प्लस करेंगे, गपचुप ये माइनस करेंगे, ऐसे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करके वो देंगे। आपको सही आंसर पहचानना है, ये आंसर। रियली आपको ये वैल्यू फाइंड करने को होगा, क्योंकि टाइम कम है आपका ऑनलाइन एग्जाम का, इसीलिए। लेकिन बी प्रिपेयर्ड। कैल्सी में आप सीखो ए के मदद से हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर, ए क्यूब, अंडरस्टूड। ए इनवर्स भी डायरेक्ट आ सकता है, बट उसमें फ्रैक्शन आते कैसे आते ये देखना पड़ेगा आपको। ओके।